दोस्तों, आज जितना सोना पूरी धरती पर है उसका 50% सोना उस समय अफ्रीका के एक आदमी के पास ही था। जहां आज के टाइम में दुनिया के अमीरों की बात करें तो आपके जहन में शायद इलोन मस्क या फिर जेफ बेजोस का ही नाम आएगा। मगर दोस्तों, हम उस समय की दौलत को आज के अमीरों की दौलत से मिलाए तो आज भी वो इनसे कई गुना ज्यादा अमीर नजर आता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की आधी धरती पर राज करने वाले मंसा मूसा की। मंसा मूसा चाहे इतिहास में कम जाना जाने वाला शख्स हो, मगर उसके पास इतनी संपत्ति थी कि बुर्ज खलीफा जैसी 300 बिल्डिंगें बनाई जा सकती थी। इतिहासकारों का मानना है कि मंसा मूसा उस दौर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके 3 सबसे बड़े व्यापार थे। पहला था सोने का, दूसरा था नमक का और तीसरा था टैक्स वसूली का। दरअसल मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक था। आज की सदी के बड़े बड़े अफसरों ने कहा है कि मंसा मूसा की संपत्ति का अनुमान लगाना भी असंभव है। हालांकि दोस्तों, कुछ सोर्सेस का मानना है कि मंसा मूसा की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। लेकिन कहा जाता है कि उसकी संपत्ति की गणना करना असंभव था। माली साम्राज्य अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अमीर साम्राज्य था, जो कि दोस्तों 1240 से लेकर 1645 तक चला था। मूसा को सोने और नमक ने दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। मूसा का जन्म 1280 में माली के राजघराने में हुआ था। उसका पूरा नाम मंसा कानक मूसा था, जो कि दोस्तों 1312 में माली का राजा बना था। मंसा मूसा से पहले उसके भाई अबू बकर ने 1312 तक माली साम्राज्य पर शासन किया था। अबू बकर एक समय 2000 जहाजों को एक झुंड के साथ मिलाकर अटलांटिक महासागर को पार कर आगे की दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए दोस्तों, वो इन जहाजों में हजारों सैनिकों और कई सारा सोना लेकर अटलांटिक महासागर में उतर गया। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि अबू बकर वापस कभी लौटकर माली साम्राज्य में नहीं आया। उसके साथ क्या हुआ, वो अटलांटिक महासागर में कहां गया, उसका आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन दोस्तों, अबू बकर के जाने के बाद मूसा को माली साम्राज्य का राजा बना दिया गया था। मंसा दोस्तों एक प्रकार की उपलब्धि है जो कि माली के राजा बनने पर उसे दी जाती है। इसलिए मूसा को हम मंसा मूसा के नाम से जानते हैं। मंसा मूसा ने माली साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया था कि वो मुगल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा साम्राज्य बन गया था। कहा जाता है दोस्तों कि मंसा मूसा मुस्लिम समाज का था, इसलिए वो बचपन से ही हज की यात्रा करने के लिए उत्साहित था। माली का शासक बनने के बाद उसने हज की यात्रा करने की ठानी। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मंसा मूसा जब हज की यात्रा के लिए निकला तब उसके साथ 8000 से ज्यादा सैनिक और हजारों ऊंट घोड़ों का एक काफिला था। और कहते हैं कि उन ऊंटों में से 70 से 80 ऊंट तो ऐसे भी थे जिनमें हर ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंसा मूसा ने ये सारा सोना रास्ते में आने वाले गरीबों को दान करने के लिए लिया था। कहते हैं दोस्तों कि मंसा मूसा का काफिला हज की यात्रा के दौरान जिस गांव से होकर गुजरता, वहां के लोग रातों रात लखपति बन जाते थे। दोस्तों, आपको मंसा मूसा के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को हो सके उतना लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।